Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स देख रहे हैं हम लोग, और फिजिक्स में आज जो हम देखने वाले हैं टॉपिक वह है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसके पहले हम लोगों ने प्रकाश का विवर्तन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखा था, और आज देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, अर्थात प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। इस चीज़ को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। देखिए, एक माध्यम में प्रकाश गुजरता है और प्रकाश निर्वात में भी गुजरता है, लेकिन और एक तो निर्वात में भी गुजरता है, कोई मीडियम है उससे भी गुजरता है, और मीडियम जो माध्यम है वह अगर पूरा धुंधला हो जाए या उसमें कोई ऐसे छोटे छोटे कण तैरते रहें तो वह भी तो एक मीडियम हुआ, उसमें भी प्रकाश गुजरता है। तो होता क्या है, अगर निर्वात में गुजरता है तो कोई बात ही क्या कहना उसका, और अगर नॉर्मली किसी मीडियम में गुजरता है तो उसका भी क्या कहना। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा स्पेस है, कोई ऐसा जगह है जहाँ पूरा धूल कण से वो भरा पड़ा है और उससे प्रकाश गुजरती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें प्रकाश का आप जो देख रहे हैं प्रकीर्णन होता है, अर्थात प्रकाश फैलती है। प्रकाश फैलना या प्रकीर्णन को एक तरफ से अगर आप देसी भाषा में कहें तो यह छितरना भी कहता है। मतलब क्या, जैसे एक जगह पर पड़ा और फैल गया, यह फैलने की प्रक्रिया भी प्रकीर्णन कहलाती है। मतलब क्या, प्रकाश जैसे मान लीजिए कि एक वे में जा रहा था, वो जो धूल कण आकर के जो डिस्टर्बेंस देती है उससे क्या होता है, वह प्रकाश फैलती है और वह प्रकीर्णन कहलाती है। एक बात मान लीजिए, आप जब दिन में क्षितिज को देखते हैं अर्थात आकाश को देखते हैं तो आप पाते हैं कि आकाश का कलर कैसा है, नीला दिखाई पड़ता है। यह जो स्काई का कलर ब्लू दिखाई पड़ता है, इसके पीछे लॉजिक ये होती है कि जो सबसे मतलब कि जिस कलर का तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, और जिसका प्रकीर्णन कम होता है उसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है। अब सूर्य के प्रकाश में आप जानते हैं कि रेनबो जो होती है वो 7 कलर बनती है, तो उसमें से सबसे जो फैलने वाला कलर है वह ब्लू कलर है ना। तो वह पूरा फैलता है, स्कैटरिंग उसमें ज़्यादा होती है, अर्थात बाकी कलर के बनस्पत जो है उसमें फैलने का गुण ज़्यादा होता है, इसलिए आकाश का कलर ब्लू दिखाई देता है, नीला दिखाई पड़ता है। अगर यदि उस कलर में से, उस 7 कलर में से अगर ब्लू कलर में वो गुण नहीं होती, स्कैटरिंग की गुण ज़्यादा नहीं पाई जाती, तो आकाश ब्लू नहीं दिखता। तो आंसर ये हुआ कि आकाश नीला दिखने के पीछे लॉजिक ये है कि जो ब्लू कलर है उसका प्रकीर्णन ज़्यादा है, उसका फैलाव बाकी कलर की तुलना में ज़्यादा है, इसलिए आकाश वैसा ही दिखता है। जिस कलर की प्रकीर्णन जितनी ज़्यादा होगी क्षितिज वैसी दिखाई देगी। अब इससे संबंधित एक प्रश्न और है मित्र, और वह प्रश्न क्या है कि जब सूर्य ढलने लगता है, संध्या समय होती है, तो क्षितिज लाल दिखाई देता है। क्यों? तो जिस तरफ सूरज अस्त होता है उधर आप अगर गौर से देखें तो लगता है कि एक लाल कलर जो है, एक रेड कलर ऐसे बिछा दिया है, ऐसा कुछ देखने में लगता है। उसके पीछे लॉजिक है कि जिस कलर का तरंग दैर्घ्य जितना ज़्यादा होता है वह उतने दूर से दिखाई पड़ता है। तो उस समय सभी कलर होते हैं लेकिन दिखाई हमको सिर्फ रेड कलर देता है, और उसके पीछे लॉजिक ये है कि रेड कलर का प्रकीर्णन कम है और तरंग दैर्घ्य अर्थात वेव लेंथ ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर लॉजिक हमने ये कहा कि जिस भी कलर का स्कैटरिंग कम होगा उसका वेव लेंथ ज़्यादा होगा, अर्थात प्रकीर्णन कम होगा तो तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा, और जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, वेव लेंथ ज़्यादा है, उसकी स्कैटरिंग कम होगी अर्थात प्रकीर्णन कम होगी। अब लाल रंग को लीजिए, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है इसलिए उसका प्रकीर्णन कम है अर्थात उसका फैलाव कम होता है। आप ब्लू रंग को लीजिए, ब्लू रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है लेकिन इसका फैलाव सबसे ज़्यादा है, इसमें स्कैटरिंग का गुण ज़्यादा पाया जाता है। तो आइए अब इसको हम लोग डिफिनेशन देखते हैं कि क्या है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है ना, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल कण तथा अन्य प्रकार के पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, मतलब जब प्रकाश ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें कि धूल कण बहुत ज़्यादा है या किसी अन्य पदार्थ के जो कण होते हैं उसकी मात्रा उस मीडियम में, उस माध्यम में ज़्यादा है, और उससे जब प्रकाश गुजरती है तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। वह जो कण है, छोटा छोटा कण है, इसके कारण क्या होती है, प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाती है, और इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन, और इसी को क्या बोलते हैं, लाइट ऑफ स्कैटरिंग, यह जो है इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। अर्थात क्या,
माध्यम में धूल कण या किसी अन्य छोटे छोटे पदार्थों के कण के होने के कारण प्रकाश के रंगों का जो फैलाव होता है, जो बिखराव होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रकीर्णन। यह जो बिखरने की घटना है इसको हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। अब देखते हैं, बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक, जो बैगनी कलर है इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक, तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब देखिए, तो हमने कहा ना लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो इसकी प्रकीर्णन कम है, अर्थात इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, उसका जो है स्कैटरिंग कम होगा, और इसका स्कैटरिंग ज़्यादा हो जाएगा, उसका वेवलेंथ कम हो जाएगा। अर्थात अगर आप बैगनी को देखिए तो बैगनी का वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य बहुत कम है लेकिन प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा है, और लाल को देखिए तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा है तो प्रकीर्णन बहुत कम है। मतलब कि नेचर यहाँ भी शो करती है, कुछ देता है तो कुछ ले लेता है। अर्थात अगर प्रकृति कुछ कोई चीज़ से आपको सराबोर कर रही है तो किसी ना किसी चीज़ से आपको रहित भी कर रही है। यह चीज़ आप इस उदाहरण से देख सकते हैं। तो अब आपको, हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा प्रकीर्णन क्या है। प्रकीर्णन प्रकाश के फैलने की, प्रकाश के छितरने की, प्रकाश का जो कह सकते हैं धूल कणों के द्वारा जो है बृहद पैमाने पर फैलने की घटना है, और यह जो फैलने की घटना है प्रकाश का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। तो आज वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।